नमस्कार, इनफिटोरो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंदौर सिटी को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर से नवाजा गया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर की केवल यही खूबसूरती या खासियत नहीं है, इंदौर एक व्यवसाय का केंद्र भी है। इंदौर बिजनेस के लिए स्वर्ग भी है और इंदौर के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य भी है जो आज हम इस वीडियो के द्वारा आप सभी से शेयर करना चाहेंगे। तो यदि आप किसी न किसी रूप से इंदौर से जुड़े हैं या आप इंदौर के निवासी हैं या इंदौर से प्रेम करते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इंदौर और इंदौरियों के बारे में पूरे विश्व को पता चल सके। गुप्त काल में इंदौर को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, ऐसा पुराने लेखों से ज्ञात मिला और ऐसे सबूत भी मिले हैं। इंद्रपुर अर्थात इंदौर को इंद्रपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह नाम इंद्रेश्वर महादेव के नाम पर इंदौर को प्राचीन समय में इंद्रपुर कहा जाता था। इंदौर का अपना खुद का स्वयं का बड़ा विचित्र और बहुत रोचक इतिहास है। एक तरह से लगभग सारे शासनों में इंदौर व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और लगभग सभी शासनों में इंदौर को व्यवसाय के लिए सर्वथा उचित स्थान माना गया और हर प्रकार के व्यवसाय में इंदौर को शामिल किया जाता था। इंदौर नाम का एक और शहर है वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में, सिर्फ एक ही है इंदौर नाम का, जिसका जिप कोड है 25111। यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इंदौर के बारे में यह है कि इंदौर केवल एक ऐसी सिटी है पूरे भारत में जिसमें दोनों सबसे बड़े शिक्षा के संस्थान मौजूद हैं, IIM और IIT। इंदौर के अलावा यह गर्व और किसी शहर को, भारतीय सिटी को प्राप्त नहीं है। इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, व्यावसायिक राजधानी है। अधिकतर व्यवसाय या तो इंदौर से संचालित होता है या इंदौर के द्वारा संचालित होता है या इंदौर के सहयोग से संचालित होता है। तो एक तरह से मध्य भारत की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। यह इंदौर जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, तो इसको सबसे बड़ी सिटी होने का गर्व प्राप्त है मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के मध्य प्रदेश का। इंदौर एजुकेशन हब बन चुका है। कोटा के बाद में यदि एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा का जो फैलाव है, वो इंदौर में सबसे ज्यादा है। सुविधाओं के कारण इंदौर दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। शिक्षा प्राप्त करना हो, शिक्षा देना हो या शिक्षा संस्थानों की स्थापना हो या शिक्षा से जुड़े हुए अन्य जो व्यवसाय होते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उन व्यवसायों में अपना जीवन यापन करना हो, उसके लिए इंदौर शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग है। रोटी, कपड़ा और मकान ये किसी भी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता होती है। साथ ही शिक्षा यदि जुड़ जाए तो जीवन सरलता से यापन हो सकता है। तो उस शिक्षा को आगे देने का काम, उस शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम इंदौर द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। इंदौरी जो लोग हैं वो फूड लवर्स भी हैं, खाने पीने के शौकीन हैं। खाने पीने की जितनी वस्तुएं, जितनी मात्रा में, जितने प्रकार की वैरायटी और जितने प्रकार के विभिन्न स्वादों में इंदौर में मिलती है, विश्व के किसी शहर में आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। उसका मतलब है कि इंदौर के जो जीवंत प्राणी हैं वो जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं, जिंदा दिली से जीना पसंद करते हैं और जिंदा दिली से जीना जानते भी हैं। इसीलिए इंदौर में खाने के पदार्थों की इतनी वैरायटी पाई जाती है। हर प्रकार का भोजन और व्यंजन आपको इंदौर में गली गली में मिल जाएगा। शामें होती है और इंदौर के फूड बाजार रोशन हो जाते हैं। यही कारण है कि भोजन के संबंध में, फूड के बिजनेस में, खाने पीने के सामानों की वस्तुओं में इंदौर एक बड़ा बिजनेस सेंटर है और आगे बन सकता है। इसमें भी रोजगार की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो खाने के साथ में रोजगार भी पैदा करता है हमारा इंदौर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें
तो चिकित्सा के क्षेत्र में आज ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज इंदौर में ना होता हो। हर प्रकार के इलाज की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, अच्छे से अच्छी विश्व स्तरीय सुविधाएं इंदौर में मौजूद है। कई नए अस्पताल बन चुके हैं बड़े, और कई नए अस्पताल बनने वाले हैं। हर प्रकार की चिकित्साओं से सुसज्जित इंदौर किसी भी प्रकार के निवेश के लिए, निवेशकों के लिए और व्यावसायिक सेंटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार की प्रचुर संभावनाएं उपलब्ध है। इसीलिए हमारे इंदौर को सेंट्रल मध्य भारत का बिजनेस हब भी कहा जाता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, बिजनेस, कॉमर्स, सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी क्षेत्र में आज इंदौर भारत के हर बड़े शहर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर प्रकार के व्यवसायी विधाएं यहां पर इंदौर में उपलब्ध है, और यहाँ की जनता और यहाँ के व्यवसायी इसको अगले कदम पे ले जाने के लिए तैयार हैं। और यही कारण है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआई जिसे कहा जाता है, इंदौर उन लोगों के लिए निवेश की सबसे पहली पसंद बना हुआ है। सबसे पहले निवेश के लिए एनआरआई जो है वो इंदौर को पसंद करते हैं। और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया होने का जो अवार्ड मिल गया है 6 बार, तो 6 सितारे जो इंदौर में लग गए हैं, तो आज इंदौर का नाम न केवल भारत में परंतु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इकोनॉमी की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो इंदौर इकोनॉमी में अग्रणी है। कई औद्योगिक क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है। पालदा से लेकर सांवेर रोड से लेकर पीथमपुर से लेकर हम बात करें तो पूरे इंदौर के तीनों चारों तरफ, इधर बेटमा तक अगर हम चले जाएं, राव इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें तो पूरे चारों तरफ से इंदौर जो है औद्योगिक क्षेत्र से घिरा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर में अच्छा खासा डेवलप हो चुका है और कई चीजें डेवलप होने के कतार में, रास्ते में। इस कारण से व्यवसायों के लिए, निवेशकों के लिए इंदौर एक निवेश के लिए एक सुनहरा जगह बनती जा रही है। और यहाँ पर निवेश अगर आते हैं तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंदौर को डेवलप करने में भी काफी सुविधा मिलेगी। बहुत सारे पर्सनल आईटी पार्क्स भी बने हुए हैं, बहुत सारे स्पेशल डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन्स भी बने हुए हैं। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, हम बात करें डायमंड पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, फूड पार्क, अपैरल पार्क, नमकीन क्लस्टर और फार्मा क्लस्टर, कितने ही प्रकार के क्लस्टरों के द्वारा बनाकर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करके इंदौर को डेवलप करने की दीर्घकालीन योजना बनाई गई है, जिससे इंदौर आने वाले समय में औद्योगिक क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इंदौर के पास के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई प्रकार की इंडस्ट्री है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया जाता है और कई नई नई इंडस्ट्रियां हर महीने और हर साल अपना नया उद्योग पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कर रही है। स्टार्टअप के लिए इंदौर पूरे हिंदुस्तान के लिए इंदौर स्टार्टअप के क्षेत्र में एक स्टार्टअप कैपिटल बनने की तरफ है। इंदौर से कई स्टार्टअप निकल चुके हैं, कई अभी इंक्यूबेशन में है और कई स्टार्टअप अभी मार्केट में आने वाले हैं। यानी इंदौर एक समय में, आने वाले समय में यदि परिस्थितियां अच्छी रही, फेवरेबल रही, तो स्टार्टअप कैपिटल के रूप में डेवलप होने वाला है, विकसित होने वाला है। इसलिए इंदौर में निवेश, इंदौर के बाहर के निवेशकों के लिए एक सुनहरा निवेश साबित हो सकता है। इंदौर तरक्की पर है, इंदौर तरक्की करेगा, बड़ी सिटी बनने के हर गुण इंदौर में उपलब्ध है। यहाँ की जनता, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के लोग जीवंत हैं, वो आत्मसात करते हैं, वो स्वागत करते हैं और वो जो नया आता है उसे अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और वेलकम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं। तो नए उद्योग और नए निवेश इंदौर में हमेशा आमंत्रित हैं और आमंत्रित रहेंगे। और इंदौर में कई प्रकार के आपको कंसल्टेंट मिल जाएंगे, उसमें इंदौर में एक अग्रणी नाम है कॉर्पक्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे बहुत सारे अन्य आपको ऐसे सलाहकार मिलेंगे जो व्यवसाय और वित्त से संबंधित कई प्रकार की आपको सलाह देने का काम करेंगे और आपके व्यवसाय को आगे 2 कदम 4 कदम आगे ले जाने में आपका सहयोग करेंगे। इंदौर तरक्की पर है, इंदौर ग्रो कर रहा है, भविष्य में और ग्रो करेगा। इंदौर में प्रॉपर्टीज के भाव बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले हैं। कई उद्योग
धंधे स्थापित हो चुके हैं और उद्योग धंधे स्थापित होने वाले हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में इंदौर एक समय पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजाने वाला है। रोजगार की प्रचुर संभावनाएं हैं। जरूरत है तो केवल हमें इसको और मजबूती से आगे ले जाने की दृढ़ संकल्प के साथ में। जिस प्रकार हम इंदौर को स्वच्छता में इंदौर वासियों ने 6 बार विजय दिलाई है, उसी प्रकार इंदौर वासी अपने पूरे प्रयास से इंदौर को पूरे हिंदुस्तान में कमर्शियल कैपिटल के रूप में या एक बड़ी कमर्शियल सिटी के रूप में विकसित कर सकते हैं। और उसके लिए इंदौरी और इंदौर का प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि रात दिन प्रयासों में लगे हुए हैं। और कई कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे कई कंसल्टेंट दिन रात इंदौर को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार के वित्त और व्यवसायिक मामलों के नई रोचक जानकारियों और नए अपडेट्स के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।